तो बड़ा सुंदर श्रृंगार सहचरियों ने प्रियालाल का किया है, यथास्थान बड़े करीने से, बड़े सलीके से, बड़ी सुंदर रीति से वस्त्र आभूषण धारण कराए हैं। इसीलिए भाई मैं एक बात आपको और यहां पर कहूंगा कि ये महल की टहल है और महली की गति महली जाने। इसीलिए हमारे यहाँ के रसिकों के जीवन में एक बड़ा अद्भुत सा सौंदर्य बोध रहा है। जिनके आंगन में, जिनकी गोद में हम बैठे हैं, परम श्रद्धेय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज, उनके विषय में मैंने संतों से सुना है, कभी कभी आप भी बताते हैं कि उनके जीवन में बड़ा बड़ा अद्भुत सा एक सौंदर्य बोध था। एक इस रस का उपासक कैसा हो, कैसी उसकी शालीनता हो, कैसी उसकी स्वयं की गरिमा हो, कैसे उसके हाव भाव हो, कैसी उसकी बोलचाल हो। अपने स्वरूप को ही तो प्राप्त करने का नाम साधना है। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करना ही तो उपासना है। प्रिया जी की सहचरी का स्वरूप कैसा है, कैसा होना है मुझे, किस प्रकार स्वयं को मुझे अनुकूल बनाना है प्रियालाल के, इसी का नाम तो आपकी मेरी साधना है। तो पहरे दून बनाई, बड़ी सुंदर रीति से सहचरियों ने श्रृंगार किया है। रत्नांगद पहुंची बनी, वलया वलय सुधार, अंगुरिन मुंदरी फब रही, अरु मेहंदी रतन जटित अंगद और सुंदर सुमनोहर ध्वनि उत्पन्न करे ऐसी पहुंची, और उस पहुंची की बड़ी मनोहारी लटकन, और वलया वलय सुधार, श्री लालजू के हाथ में कंकण और प्रियाजू के हाथ में सुंदर नीलमणि की चूड़ियां, और अंगुरिन मुंदरी फब रही और मेहंदी रंगसार। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि सगुण निर्गुण का क्या भेद है। बहुत दूर से देखो तो निर्गुण ही है, बहुत दूर से प्रकाश दिखाई पड़ता है, हाँ बस बोले ठीक है निर्गुण है, और निकट जाकर देखो ना तो उसका कुछ रंग भी है, उसका कुछ रूप भी है, उसका कुछ आकार भी है, और समर्थ सद्गुरु हो तो वो तो निकट ले जाकर दिखा देता है कि ले अपने हाथ में उठाकर देख इस रत्न को, और देख इसकी आभा प्रभा कैसी है, अनुभव कर, इस परम सुख का अनुभव कर, इस सच्चिदानंद का अनुभव कर, और इस सुख को बांट संसार में। श्री ध्रुवदास जी कितने निकट से देखते हैं। अंगुरिन मुंदरी फब रही, अरु मेहंदी रंग सार। अपने मन के, अपने चित्त के विकारों को दूर करने की इससे सुंदर विधि नहीं कि आप प्रभु के श्रृंगार का ध्यान करें। संतों के मुख से सुना है मैंने, श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, वो कहते थे मन का विकार दूर करना है तो प्रभु के श्रृंगार का ध्यान करो। मैंने कहा ना, मन अटका है संसार में, उलझा है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। प्रभु का रूप ही समर्थ है भाई। संसार के आकर्षण को सदा सदा के लिए अगर कोई निरस्त कर सकता है, केवल भगवान का रूप कर सकता है, केवल प्रभु का रूप है। और आप और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि जहां इस रूप तक, इस भाव तक पहुंचने के लिए किसी को अनेकों अनेक कठिन प्रयास करने पड़ सकते हैं और फिर भी वो व्यक्ति असफल रह सकता है, यहाँ आचार्यों की कृपा से वो रूप रस सहज में प्रभावित है। बिना कष्ट पीजिए। अंगुरिन मुंदरी फब रही और अरु मेहंदी रंगसार। सुंदर मुद्रिका और हाथों पे जो सहचरियों ने सुंदर मेहंदी लगाई है, उसका रंग दोनों के कर कमलों की क्या शोभा की अभिवृद्धि कर रहा है। क्यों? क्योंकि सहचरियों ने अपने हृदय का प्रेम ही घोल कर सुसज्जित किया है दोनों के कर कमलों पर। चंद्रहार मुक्तावली राजत दुलरी पो पान पदिक उर जग मगे प्रतिबिंबित अंग। आहा,
सुंदर चंद्रहार और मुक्ता की माला, और कितने लड़की माला है ध्रुवदास जी की? राजत दुलरी पोत, 2 लड़की माला है। और मुझे तो लगता है या तो श्री ध्रुवदास जी ने या तो हित ध्रुव सखी ने अपने ही हाथों से आज श्रृंगार किया है, और यह बिल्कुल निकट होकर दिखाया है प्रियाजू को दर्पण श्रृंगार के पश्चात कि कंठ में पदिक भी कैसा है, पान पदिक। पान पदिक, पान का पत्ता होता है ना, आपको समझ आ जाएगा हार्ट शेप। पान पदिक उर जगमगे, दोनों के उस हृदय प्रदेश पर एक एक पान का पदिक जगमगा रहा है। प्रतिबिंबित अंग जो, श्री लालजू के वक्षस्थल पर जो पान पदिक है उसमें पीत वर्ण की आभा झलमला रही है, और प्रियाजू के उर प्रदेश पर जो पान पदिक है उसमें नीलमणि सी आभा झलमला रही है। प्रतिबिंबित अंग ज्योत, परस्पर एक दूसरे के अंगों की आभा दोनों के पान पदिक में झलमलाती है, और मानो निपुण चतुर कुशल सहचरियों ने ये संदेश दिया हो कि एक दूसरे के हृदय में आप दोनों ही रहते हैं। मणिमय किंकिनी जाल छवि, कहो जोई सोई थो, मनोरूप दीपावली झलमलात चाहूं। और यहां तक का वर्णन करते करते तो जैसे थकित हो गए ध्रुवदास जी। मणिमय किंकिनी जाल छवि, और जो कटी प्रदेश पर वो जो सुंदर मणियों से रत्नों से जटा हुआ आभूषण है जिसे किंकिणी कहते हैं, और वो जो उसका जाल है, ध्रुव सखी कहती है कहो जोई सोई थोर, मैं जितना कह लूं उतना कम है। फिर भी कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। पहले कहते हैं कि कहो जोई सोई थोर, जो कहूं सो थोड़ा है, पर फिर भी कह देता हूं कैसा है। मनोरूप दीपावली झलमलात चाहूं। मानो रूप की दीपावली चारों ओर झलमलाती हो, रूप के दीपक जले हों, रूप का ही प्रकाश होता हो, रूप की दीपावली कटी प्रदेश के चारों ओर झलमला रही है। जे हरि सुनील अनूप बनी, नूपुर अनवट चार, और छाड़ के या छवि हिय के नैन निहार। और श्री चरणों में जे हरि नूपुर पायल। अरे ध्रुवदास जी कहते हैं अरे मन सब छोड़, जब श्री चरणों पर आए, जब श्री चरणों की शोभा का, जब उस सुषमा का, जब उस छवि का, उस रस का पान किया, तो जैसे किसी को विश्राम मिल जाता है ना कि बस अब और नहीं, अब कोई और नहीं, अब कुछ और नहीं। सोई बात हृदय से प्रकट हुई है। और छाड़ के, अरे सब छोड़, या छवि हिय के नैन निहार, बिछुवन की छवि कहाँ कहो, उपजत रव रुचि मनो सावक कलहंस के, बोलत और श्री चरणों में जो सुंदर बिछुआ धारण कराया है सहचरियों ने, बिछुअन की छवि कहा कहो, उपजत रव रुचि दैन। जब आवागमन होता है निकुंज भवन में, जब चलते हैं युगल यहाँ वहाँ, तो वो जो बिच्छुओं पे जो छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं, उपजत रव रुचि दैन, वो जो उनसे स्वर प्रकट होता है,
वो कैसा है? वो मन की रुचि को बढ़ाने वाला है, और सुनने का और सुनने का और सुनने का मन होता है। मनो सावक कल हंस के शावक, छोटे छोटे हंस के बच्चे, बोलत अति मृदु बैन, अति सुंदर स्वर से आलाप करते हों, ऐसी उन बिच्छुओं के स्वर की माधुरी है। इसीलिए मैंने कहा कि ध्रुवदास जी अत्यंत निकट से दर्शन कर रहे हैं, अत्यंत निकट से। और राधा वल्लभ लाल का निकट से दर्शन करना हो तो फिर ध्रुवदास जी के पीछे चल के करिए। ये दर्शन करने की विधा है, ये रूप रस पान करने की विधा है। यही जीवन में बसंत जन्य स्फूर्ति, आनंद, उत्साह, उल्लास, प्रेम का संचार करने की विधा है। नख पल्लव सुठी सोहने, शोभा बढ़ी सुभाई, मानो छवि चंद्रावली, कंज दलन लगी। नख पल्लव, पादांगुलियां कैसी हैं? जैसे कमल पत्र होता है, पल्लव। सुठी सोहने, सुठी सुघड़ हैं, मन को मोहने वाले हैं। शोभा बढ़ी सुभाई, प्रवृद्धमान शोभा है। और कैसी है? मानो छवि चंद्रावली। जो श्री प्रियालाल के नख का आकार है वो अर्धचंद्र जैसा है। और ध्रुवदास जी कह रहे कैसी शोभा हो रही है, जैसे चंद्रावली आकर छवि कमलन मिली आई। जैसे छवि के कमल और छवि की चंद्रावली दोनों परस्पर आलिंगन किए हों, ऐसी श्री प्रियाजू के, श्री लालजू के नख चंद्र की शोभा है, नख पल्लवों की शोभा है। गौर बरन सावल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रति जुत कोटि अनंग। गौर वरन सावल चरण, रचि मेहंदी के रंग, और तीन तरुवन तरल उठत रहे, रतिजुत कोटि अनंग। अरे इन चरणों के तरुए के नीचे ध्रुवदास जी के तीन तरुवन तरल उठत रहे। सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी लिखते हैं, जाके चरणन की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लज्जित हुए। ऐसे श्री लालजू के चरणारविंद की माधुरी है। और अन्यत्र ध्रुवदास जी ने कहा, अनत अटक नाहिन भली, मन को अटकाने के लिए, मन को लगाने के लिए इनसे सुंदर कोई ठौर, कोई ठिकाना नहीं। गौर बरन सावल चरण और रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रहे, रति जुत कोटि अरंग। अति सुकुमारी लाडली, पिय किशोर सुकुमार, एक छत प्रेम छके रहे, अद्भुत प्रेम बिहार। हरिवंश नाम की कृपा से इस रूप दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है, और इस रूप के प्रकाश में वो लीला रस वैभव दृष्टि गोचर होता है। अनुपम श्यामल गौर छवि, सदा बसो मम चित, जैसे घन अरु दामिनी, एक संग रहने। और
आपकी इस शोभा पर बलिहार जाते हुए आपसे विनती यही करनी, क्योंकि जब चरणों में मस्तक झुका है तो यही विनय है कि अनुपम श्यामल गौर छवि सदा बसो मम चित्त, जैसे घन और दामिनी एक संग रहे नित्य। जैसे बादल और बिदुरी सदा एक संग, और तभी दोनों की शोभा है। ऐसे मेरे इस हृदयाकाश में आप घन दामिनी की भांति सदा गरजते रहें, दमकते रहें। बरने दोहा अष्ट दस युगल ध्यान रस खान, जो चाह यह छवियुर में। इसीलिए मैंने आरंभ में आपको निवेदन किया, जब श्री महाप्रभु कहते हैं ना कि सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव, उसी कृष्ण कल्पतरु का वास्तविक स्वरूप कैसा है ध्रुवदास जी ने कृपा करके विस्तार से कहा है। यही कृष्ण कल्पतरु है जिसका सेवन करने की आज्ञा आचार्य चरण देते हैं, और जिसके सेवन से सुख प्राप्त होगा ऐसा आचार्य चरण का वर है, वरदान है। पलकन के जैसे अधिक पुत्रीन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। और फिर विश्राम के समय आदेश देते हैं आपको, मुझे संदेश देते हैं, संकेत देते हैं कि पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार। ऐसे पलकें क्षण क्षण नेत्रों की पुत्तलिका की रक्षा में लगी रहती है ना, सतत रक्षा करती, कभी नहीं थकती। ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, ऐसे राधा वल्लभ लाल के छिन छिन चरण संभार। तो ये वो कृष्ण कल्पतरु है जो इस वृंदावन में सदा प्रफुल्लित रहता है, सुफलित कुसुमित रहता है। और इसी कृष्ण कल्पतरु का दर्शन करते हुए महाप्रभु कहते हैं, सदा वसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। इसी वसंत ऋतु का आस्वादन करने के लिए ही आपको मुझे वृंदावन आना है। संसार में सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, आंधी हो, धूल हो, तूफान हो, वहाँ तो समय के साथ जाने क्या क्या आता रहता है और क्या क्या जाता रहता है। हमने इतना समय प्रतीक्षा सत्संग की इसलिए की कि प्रसाद में मुझे आपको मास्क नहीं देना पड़े। और फिर वैसे भी एक बात मैं और भी आपको कहूं कि बाप साधक को बाहरी आने वाली किसी भी प्रतिकूलता के लिए तैयार और तत्पर होना चाहिए। इसी को कहते हैं अस्थिर संसार, इसी को कहते हैं परिवर्तनशील संसार। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं कि ना तो संसार में उलझिए और ना संसार से उलझिए, बस संसार को समझिए। तो ये संसार को समझना क्या है कि ये संसार परिवर्तनशील है, यही संसार को समझना है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, यही संसार को समझना है। जो आज आपके पक्ष में है वो हो सकता है कल पक्ष में न रहे, यही संसार को समझना है। यहां कुछ भी आपके साथ सदा नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, यह संसार को समझना है। और फिर श्री जी की कृपा से आपका मेरा संपर्क तो बना ही रहा। हालांकि मुझसे ज़्यादा आप लोगों का ध्यान महाराज जी रखते हैं। मैं पिछली बार जब महाराज श्री से मिलने आया, दर्शन करने आया, तो अभी मैं बैठा भी नहीं था, मैंने प्रणाम किया, मैं बैठा और कुछ बात उन्होंने कहनी शुरू की। मुझे लगा कि कोई कथा सुना रहे हैं। मैंने बहुत सारी कथा इन्हीं से सीखी है, तो मुझे लगा कोई कथा सुना रहे हैं। कहने लगे कि पहले समय में राजा लोग जो होते थे ना, वो अपने महल के झरोखे से अपनी प्रजा को दर्शन देते थे, और जब राजा का दर्शन होता था, प्रजा का सूर्योदय तो तभी होता था। फिर चुप हो गए,
मुझे लगा अभी कथा आगे बढ़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि क्या कह रहे थे। कहने लगे आपके लोगों को हम देखते हैं वो यहाँ वहाँ सिर्फ इसलिए कि आपकी एक झलक मिल जाए। मैंने कहा असली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इस स्थान पर बैठा हूँ जहाँ से मेरे लिए वृंदावन का आरंभ होता है। इस स्थान के सन्मुख मेरा मस्तक सदा नत था, है और रहेगा। इसीलिए मैं कोई अन्यथा बात यहाँ से नहीं कहूँगा, पर मैं सतत आपका कितना प्रेम है, आपका कितना स्नेह है, उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, उसका वंदन करते हुए, पर मैं सतत राधा वल्लभ लाल से एक यही विनती करता हूँ कि गुरु का काम कभी भी प्रभु के और जीव के मध्य में दीवार बनने का नहीं होता, द्वार बनने का होता है। निकल जाइए बस। जैसे द्वार से होकर कोई निकल जाता है ना, और उस द्वार की उपयोगिता यही है भाई, उस द्वार की वास्तविक उपयोगिता यही है कि आप निकल जाइए। द्वार पर अटक जाने के लिए द्वार नहीं बनाया गया था, द्वार तो बनाया ही गया था मार्ग देने के लिए। निकल जाइए। ऐसे ही मैं भी यही कहता हूं आपसे कि मुझे सुनकर, थोड़ा सा समझकर बस निकल जाइए वहीं जहां निकस कुंज ठाड़े भये और भुजा परस्पर अंश। और मैंने आरंभ में ही आपसे कहा कि आपका भाव सतत मुझ तक पहुंचता रहा, आगे भी पहुंचता रहेगा। और मैंने तो आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कुछ थोड़े से लोग जिनसे मेरा मिलना हुआ, इस समय में थोड़ी बातचीत भी रही होगी, क्या हुई कुछ पता नहीं, हो गई बात, हुई और समाप्त हो गई। लेकिन जो मुझसे नहीं मिल पाया इस समय में, वो सतत मेरी प्रार्थना में रहा, वो सतत मेरे भाव में रहा, उसके भाव के लिए सतत मैं प्रार्थनारत रहा। अब आपको चुनना है, आपको ऐसी ही चलती फिरती बात मुझसे करनी है तो भी हो सकता है मैं उपलब्ध हो जाऊं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप मेरी प्रार्थना में रहें, मेरे भाव में रहें, तो मुझे लगता है बड़ा सुंदर संबंध प्रभु ने आपका मेरा बनाया है। ये व्यासपीठ की सन्निधि, यही आपका मेरा संबंध है, यही आपके मेरे संबंध की सुंदरता है। ऐसे बना रहे, ये यात्रा ऐसी आगे बढ़ती रहे, ये यात्रा इसी प्रकार ठीक दिशा में आपको मुझे आगे बढ़ाती रहे। ऐसी श्री जी के चरणों में मेरी मंगल कामना है। पर महाराज श्री ने मुझे एक आज्ञा दी थी, उसका पालन करना मेरे लिए अनिवार्य है। अब वो कब होता है मैं नहीं जानता। महाराज श्री की इच्छा ये थी कि जितने दिन आप वृंदावन में रहते हैं, कम से कम उतने दिन तो थोड़ी थोड़ी देर की चर्चा कहीं ना कहीं होती रहनी चाहिए, ताकि जो भी आए उसको आपकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। तो मेरा प्रयास रहेगा ऐसा, क्योंकि इस कोरोना के काल ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ समझाया। जीवन का मोल समझ में आया, जीवन का अर्थ समझ में आया, अपने और निकट जाने का अवसर मिला। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और समझ में आया कि भाई जो आज अभी यहीं कर लिया जाए बस वही अपना है। बस जो आज कर लिया जाए, अभी कर लिया जाए और यहीं कर लिया जाए, वही अपना है। जो आज बांट दिया वही संपत्ति है, जो आज दे दिया वही धन है, जो आज बांट दिया वही संपत्ति है, जो आज सत्कर्म में लगा दिया वही धन है, वही संचय है, और जो आज अभी और यहीं कर लिया बस वही भजन है। कल हो सकता है समय अवसर न दे, कल हो सकता है प्रकृति अवसर न दे। और भी इस समय पर कुछ चीज़ें मैंने देखी, होली की कथा होगी तो उस समय आपसे चर्चा हो जाएगी। और आपको आज के बसंत उत्सव की बहुत बहुत बधाई। ध्रुवदास जी की कृपा से इन रसिक संतों के सानिध्य में ये जो युगल ध्यान की धारा का मैंने आचमन किया, इन्हीं की कृपा हो, और इस धारा में अवगाहन करते करते हम एक दिन इन्हीं के संग जाकर इस रूप रस का पान करें। बसंत उत्सव है, बसंत का एक भाव श्री महाप्रभु जी के श्रीमुख से निस्सृत बसंत का एक भाव गाकर ही अपना स्थान छोड़िएगा।
देख बन की बात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन की बात राधे। ऋतु वसंत अनंत मुकुलित, ऋतु वसंत अनंत मुकुलित, कुसुम अरूपल पात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन बात राधे। की बात राधे, देख बन की बात राधे। वेणु धुनि नंदलाल बोली, वेणु धुनि नंदलाल, सुने क्यों हरसात राधे, सुने क्यों हरसात राधे। करत कतव विलंब वाणी, करत कतव विलंब वाणी, वृथा जात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन की बात राधे। की बात लाल मरकत मणि छबीला, लाल मरकत मणि छबीला, तुम जो कंचन गात राधे, तुम जो कंचन गात राधे। बनिशीत हरिवंश लोरी, बनिशीत हरिवंश लोरी, उभय गुण गण महाराधे, देख बन की बात राधे, देख बन की रे रे सा रे रे सा रे रे सा गा रे सा रे सा नि
हरिवंश जोरी बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण मात राधे देख बन की बात राधे देख बन की बात राधे देख बन की बात बन की बात बन की इस प्रकार युगल का श्रृंगार और युगल का श्रृंगार कर वृंदावन की शोभा निहारने के लिए निरखने के लिए ले आई हैं सहचरियाँ प्रियालाल को निकुंज के मध्य। और श्री वृंदावन धाम हो, चहूँ और प्रेम से भरी सहचरियाँ हों और मध्य में प्रियालाल विराजमान हो, तो फिर चंद्र मिटय दिनकर मिटय मिटय त्रिगुण विस्तार और दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटय न नित्य विहार। यही बसंत उत्सव वृंदावन में सतत प्रफुल्लित होकर हर्ष का, सुख का, सत्यचित्त आनंद का, रस का, भाव का, प्रेम का वर्षण करता रहता है। वृंदावन का एक एक कण आप्यायित रहता है युगल द्वारा प्रवाहित इसी रस और रूप माधुरी में। और यही वस्तुतः निकुंज का वसंत उत्सव है। आपको आज के इस उत्सव की, महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और वैसे भी आज का वसंत विशेष है। जैसा मैंने आरंभ में आपसे कहा कि बसंत आता है तो जड़ता दूर होती है। जैसा समय आया उस समय के कारण भी जीवन में एक जड़ता आ गई थी। ये बसंत आया है और ये कृपा करके जीवन में भी आनंद का, सुख का, प्रेम का संचार करे, ऐसी मंगल कामना श्री लाडली लाल के श्री चरणों में करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। बहुत दिन बाद आप आए हो, लगभग साल भर बाद आए हो। शायद श्री यमुना जी के किनारे जब कथा हुई थी तब आप सबसे मिलना हुआ था। और हुआ क्या था कि कथा के विश्राम के दिन मैं नित्य यमुना जी को प्रणाम करने जाता था कथा से पहले। तो मैं प्रणाम करने के लिए विश्राम के दिन गया और मैंने यमुना जी से कहा आपकी कृपा से बड़ा सुख बरसा और कथा सुनाई है आपको मैंने, तो कुछ बधाई तो मुझे आपसे मिलनी चाहिए। और मैंने ऐसे ही अपना आंचल पसार कर कह दिया कि श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूँ। अब मुझे नहीं लगता था कि यमुना जी आज ही सुन लेंगी। मैंने इतनी जल्दी के लिए नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कभी मिल जाए, पर उन्होंने कहा कि नहीं अभी ले लो। तो साल भर वृंदावन का वास मिला और अब आगे जैसी उनकी इच्छा, पर आशा यही है कि अब ये भावधारा ऐसे ही अगाध अबाध प्रवाहित होती रहेगी। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम। महाराज जी 2 मिनट के लिए आशीर्वाद देंगे। जय जय श्री राधे सियारीवन। जैसे महाराज जी ने कहा कि 1 साल कोरोना काल रहा तो मेरे भी दिमाग में जंग लग गया, तो मैं भी अपनी कुछ बात लिख लाया था। मैं कहा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा पता नहीं, तो बात तो छोटी सी ही है। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हित ललित लाडली लालजू महाराज की, महाप्रभु हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी की। परम आदरणीय रसिक समाज, मंच पर विराजमान संतजन और रसिकों के हृदयहार श्री अम्बरीश जी, जिनको प्यार से सलोनी सखी कहते हैं, आप सबके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरे दादा गुरु के बनाए इस रासलीला मंच पर, जिसके कण कण में उनकी चेतना विराजमान है, और उनके आराध्य श्री हित ललित लाडली लाल जी महाराज के इस प्रांगण में आप सबका तहे दिल से स्वागत है, आप सबका वंदन है, अभिनंदन है, और आप सबको बसंत उत्सव की कोटि कोटि बधाई है। सन 2003 में अम्बरीश जी जब इस आश्रम में आए थे
तब मेरे दादा गुरु विराजमान थे। तब आपने महाराज श्री को कुछ पद सुनाए थे। उस समय महाराज श्री जी मंदिर में ही विराजमान थे और श्री जी के सन्मुख सुनाए हुए उनके पदों से महाराज जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए थे। इनके जाने के बाद महाराज श्री जी ने मुझसे कहा था कि यह बालक बहुत होनहार है, श्री जी निकट भविष्य में इसके द्वारा बहुत बड़ी सेवा लेंगी और यह जन जन को अपनी वाणी से सुख देगा। आज उनकी वाणी अक्षर फलितार्थ होकर आपके सामने है। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मेरी स्थिति उस माली की तरह है जो अपने लगाए हुए वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है, उसके मधुर फल को खा रहा है और यही कामना करता है कि इसकी छाया इतनी सघन हो जाए कि इसमें हजारों हजारों पथिकों को विश्राम मिले। अंत में मेरा पूरा आशीर्वाद हित अम्बरीश जी के साथ है। आपको बसंत उत्सव की बधाई, आपकी वाणी विभु हो और आपकी ये यात्रा इसी तरीके से मंगलमय ढंग से चलती रहे। जय जय श्री राधे। चलते चलते मैं एक अपने मन का भाव आपको निवेदन करता चलूं। श्री कबीर जी कहते हैं, पहले ये मन काग था और करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। गुरुजनों की कृपा से यही मन जो कभी काग था हंस होता है। आज जो चर्चा, जो चिंतन यहाँ पर हुआ, ये रस सरोवर में छिपे हुए रस रत्न हैं। ये वाणी में क्या है? ये रस सिंधु में छिपे रस रत्न हैं। हंस होकर ही इन रत्नों को चुना जा सकता है, चुगा जा सकता है। और हंस किस प्रकार अन्यों से विलक्षण होता है? हंस के पास क्षीर नीर का विवेक होता है, उसके पास सत असत का विवेक है। और ये क्षीर नीर का विवेक प्राप्त होता है सत्संग के प्रसाद से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आज उत्सव का दिन है और जहाँ से हमने आरंभ किया आज की चर्चा की, आज निकुंज महल के पट खुले हैं, फिर प्रियालाल कुंज के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। क्योंकि हिम ऋतु तो कुछ और सुख लेकर आती है ना। लाडली लालही भावत है सखी आनंदमय हिम की ऋतु आई। हिम ऋतु का विलास और है, शरद बसंत का विलास और है। यहाँ तो कुंज महल के द्वार पर आकर प्रिया प्रीतम ठाड़े हुए हैं अपने रूप रस में भिगो देने के लिए। यहीं से होली का भी आरंभ होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप आए हैं वृंदावन, आगे भी आप आते रहेंगे, बस खाली मन होकर। ये बड़ा दुर्लभ क्षण है। जैसा मैंने आपको कहा कि इस कोरोना के काल ने यही सिखाया कि जो आज अभी यहीं कर लिया जाए वही अपना है। कल पर नहीं कुछ छोड़ा जा सकता, कल पर कुछ नहीं टाला जा सकता। आप आज हैं और आप यहीं हैं, लाडली लाल के, राधा वल्लभ लाल के चरणों में हैं, रसिक संतों के निकट हैं। आज ही से ये यात्रा आपको मुझे आरंभ करनी है। और बस यही प्रयास हो, जीवन का लक्ष्य यही हो कि मुझे अपने जीवन को, अपने तन को, मन को, अपने साधन को, अपने इष्ट के, अपने आराध्य के अनुकूल बनाना है, अनुरूप बनाना है, मुझे उनके योग्य बनना है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस देन जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन। सलूनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन। रंगीलो राधा वल्लभ लाल जय जय श्री वृंदावन। बिहरत संग लाडली बाल श्री वृंदावन। ओ यमुना नील मणिन की माल जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुरस बरसत सब काल